ये जो डर्टी गेम है दोस्तों, ट्रंप ने आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान को $686 मिलियन का बूस्ट F-16 के लिए दिया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जो यहाँ पर फाइटर जेट्स है F-16 उनको अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन यानी कि लगभग 5,800 करोड़ रुपए का जो ये समझौता BCCA के मुताबिक ये अपग्रेड पाकिस्तानी जेट्स की उम्र 2040 तक बढ़ा देगा और अमेरिका और बाकी सहयोगी सेनाओं के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा। अगर जंग जैसी स्थिति होगी ऋतिक, तो यहाँ पर सीधा सीधा पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन जो भी है ये भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए अमेरिका क्लियरली ये डर्टी गेम खेल रहा है, ये बात बिल्कुल। तो यहाँ पर अब अमेरिका और पाकिस्तान में जो ये बड़ा समझौता हुआ है, इसे लेकर ये जो इसका इम्पैक्ट है वो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो व्यापार को लेकर अभी भी यहाँ पर अड़चने दिख रही हैं। तो यही कह रहे हैं कि देखिए, चाइना जैसे पाकिस्तान को आर्म करता है भारत के खिलाफ, अमेरिका भी तो वही कर रहा है, तो काहे का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, काहे की बाकी चीजें। तो यही कह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप जिस प्रकार से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को कोट कर रहे हैं, उसके साथ ये सारी चीजें उभर रही हैं, तो हमें एक रिस्पॉन्स केयरफुली क्राफ्ट करना होगा। तो ये जो अमेरिका पाकिस्तान जो कोजिंग अप हो रही है, वो जोर शोर से हो रही है। ये दोस्तों तीसरा यूएस मिलिट्री असिस्टेंस है केवल और केवल F-16 के लिए पाकिस्तान में जो हमने देखा। 397 मिलियन यानी 400 मिलियन का हुआ F-16 सस्टेनमेंट पैकेज। अभी 700 मिलियन का करीब आपने फिर देखा। फिर अगर आप देखें तो अक्टूबर में AMRAAM मिसाइल स्पेयर मेंटेनेंस के लिए भी भले छोटा अमाउंट था, लेकिन कुछ चीजें देखने मिली थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जो यहाँ पर फाइटर जेट्स है F-16 उनको अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन यानी कि लगभग 5,800 करोड़ रुपए का जो ये समझौता हुआ है, और यहाँ पर जो आधुनिक तकनीक है और जो सहायता है उसे बेचने के लिए मंजूरी दी है। अगर हम अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA की बात करें, तो उन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस को इस बारे में पत्र भेजा है। हालांकि अब जो ये भेजा गया है उसकी समीक्षा करने के लिए 30 दिन है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने जो इस कदम जो यहाँ पर उठाया गया है ट्रंप प्रशासन की तरफ से, इससे वर्ल्ड पे यानी कि वैश्विक स्तर पर अब एक हलचल जो है बहुत तेज हो गई है। साथ ही जो भारत को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए पत्र में ये भी कहा गया है कि इस डील का किसी भी क्षेत्र के जो सैन्य संतुलन है उस पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हम पाकिस्तानी अखबार डॉन की अगर रिपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर पत्र लिखा गया अमेरिकी कांग्रेस को, और इस लेटर के हवाले लगातार ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम है वो ट्रंप ने करवाया है, लेकिन भारत ने सामने आकर ये साफ किया था कि अमेरिका का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये पाकिस्तान ने भीख मांगी थी, तभी ये जो है युद्ध विराम किया गया था। और अब पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है कि करीब 75 F-16 विमान है, और मई 2025 का जो भारत पाक जो संघर्ष हमने देखा, पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 जैसे नए विमानों का इस्तेमाल ज्यादा किया और चीनी हथियारों की बात सामने आ रही थी। लेकिन F-16 जिसे वो अपनी रीढ़ की हड्डी मानता है, ये अपग्रेड मिलने से यहाँ पर ये होगा कि F-16 भी अब 15 साल और उड़ सकेंगे, यानी कि उनकी वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। बिल्कुल, यहाँ उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। और लिंक 16 मिलने से जो पाकिस्तानी पायलट अमेरिकी AWACS और लड़ाकू विमानों से यहाँ पर सीधे जुड़ सकेंगे, यानी कि सीधा सीधा अगर जंग जैसी स्थिति होगी ऋतिक, तो यहाँ पर सीधा सीधा पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर अब अमेरिका और पाकिस्तान में जो ये बड़ा समझौता हुआ है, इसे लेकर ये जो इसका इम्पैक्ट है वो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो व्यापार को लेकर अभी भी यहाँ पर अड़चने दिख रही हैं। इन प्रिंसिपल यूएस और चाइना दोनों बिल्कुल सेम है। ये जो डर्टी गेम है दोस्तों, ट्रंप ने आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान को $686 मिलियन का बूस्ट F-16 के लिए दिया जा रहा है। लेकिन जो भी है ये भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए अमेरिका क्लियरली ये डर्टी गेम खेल रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। आप देख सकते हैं न्यूज सामने आया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया है 686 मिलियन अपग्रेड फॉर F-16 जो पाकिस्तान के पास है वो किए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, कल ही जो मैंने वीडियो कवर किया था कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए हम इंडिजीनस मिसाइल शील्ड का इस्तेमाल करेंगे, और हमने मल्टी $बिलियन, हाँ सिर्फ दिल्ली के लिए $3 से $4 बिलियन की लागत से लगने वाला जो मिसाइल शील्ड था जो अमेरिका से आना था, वो हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो क्लियरली अगर आप देखें तो एक वेपन्स प्लेटफॉर्म को लेके खेल भी यहां पर होता हुआ दिख रहा है। तो क्या पाकिस्तान को इसीलिए अपनी नाराजगी भारत को व्यक्त करने के लिए वो उसके F-16 रिप्लेनिश कर रहा है? बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कंवल सिब्बल साहब भी, जो कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, जियोपॉलिटिक्स में इनसे ज्यादा शायद ही कोई जानता है, तो इन्होंने भी यही कहा कि देखिए अमेरिका का तीसरा पैकेज है। फरवरी 2025 में F-16 के लिए $400 मिलियन का पैकेज ट्रंप आते ही दिया था।
फिर अक्टूबर 2025 में एमराम वगैरह को भी कुछ अपग्रेड करने के लिए बड़े छोटा सा पैकेज था, लेकिन दिया गया था अपग्रेडेशन के लिए, स्पेयर्स वगैरह के लिए। और अब तीसरा आ गया जो कि काफी मैसिव है, $686 मिलियन का F-16 अपग्रेड है। तो यही कह रहे हैं कि देखिए, चाइना जैसे पाकिस्तान को आर्म करता है भारत के खिलाफ, अमेरिका भी तो वही कर रहा है। तो काहे का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, काहे की बाकी चीजें। तो यही कह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप जिस प्रकार से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को कोट कर रहे हैं, उसके साथ ये सारी चीजें उभर रही हैं। तो हमें एक रिस्पॉन्स केयरफुली क्राफ्ट करना होगा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया कि देखिए, $686 मिलियन का अपग्रेड F-16 फाइटर जेट्स के लिए हम पाकिस्तान के करेंगे। इन टोटल अगर आप देखें तो $1 बिलियन से ऊपर का पाकिस्तान के F-16 फाइटर फ्लीट पर टोटल अपग्रेडेशन हो चुका है। यानी नंबर छोटे छोटे ट्रांचेज में आ रहे हैं, एक साल में ही 1 बिलियन से ऊपर हो चुका है, जो बता रहा है नंबर बड़ा है। ऑलरेडी कल आपने न्यूज भी देखा होगा कि रेकोडिक के लिए भी अमेरिका ने कहा है $1.2 बिलियन का हम वहां पे इन टोटल निवेश करने वाले हैं, जो कि अप्रूव कर दिया गया है। तो ये जो अमेरिका पाकिस्तान जो कोजिंग अप हो रही है, वो जोर शोर से हो रही है। ये दोस्तों तीसरा यूएस मिलिट्री असिस्टेंस है, केवल और केवल F-16 के लिए पाकिस्तान में जो हमने देखा। 397 मिलियन यानी 400 मिलियन का हुआ F-16 सस्टेनमेंट पैकेज। अभी 700 मिलियन का करीब आपने फिर देखा। फिर अगर आप देखें तो अक्टूबर में एमराम मिसाइल स्पेयर मेंटेनेंस के लिए भी भले छोटा अमाउंट था, लेकिन कुछ चीजें देखने मिली थी। तो एसेंशियली यूएस कह रहा है कि देखिए, हम तो F-16 पाकिस्तान को इसलिए दे रहे हैं ताकि वो काउंटर टेरर ऑप्स वगैरह कर सके। लेकिन यहां पे दोस्तों एक चीज दिख रही है, क्या ये केवल अपग्रेडेशन है? जैसा शिव अरूर साहब कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो F-16 जो हमने ऑप सिंदूर में मार गिराई है, उसका रिप्लेसमेंट होने वाला है। ये जो लेटेस्ट पैकेज है, कुछ भी हो, रिप्लेसमेंट हो, अपग्रेडेशन हो, एक चीज तो तय है, यूएस पाकिस्तान को आर्म कर रहा है और किसी के खिलाफ नहीं, अपने ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जिसको वो कभी कभी अलाई बोल देते हैं, भारत, उसी के खिलाफ। तो एक चीज बड़ी क्लियर है ना, अमेरिकन फ्रेंडशिप इज वेरी फेटल, है ना, स्वयं कहा गया था उन्हीं के द्वारा। तो बात बिल्कुल सही है। तो वही चीज आपको यहां पर देखने मिल रही है। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप है यूएस के साथ, हमें भी जरा फूक फूक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि मत भूलिए, वो वेपन्स प्लेटफॉर्म जिसके खिलाफ हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो तो अमेरिका का बड़ा करीबी मित्र है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, यदि हम अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये बात अमेरिका को समझानी होगी। तो खैर, अभी क्या यहाँ पे ऑफिशियली कहा जा रहा है F-16 के नए अपग्रेड जो आ रहे हैं करीबन 700 मिलियन के, वो क्या है, जरा आपको बताता हूं ऑफिशियली क्या लाइन है। तो उनका कहना है, देखिए, पाकिस्तान की F-16 फ्लीट बड़ी पुरानी हो गई है, एजिंग है, तो उसके ऑपरेशनल लाइफ को एक्सटेंड किया जाए ताकि वो 2040 तक भी अपनी सर्विस दे सके। तो इसके लिए दोस्तों कुछ खर्चे किए जाएंगे। क्या है, आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले मेजर डिफेंस इक्विपमेंट, यहां पे दोस्तों 37 मिलियन की लागत से 92 लिंक 16 टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम्स दिए जाएंगे। बेसिकली ये क्या है दोस्तों, ये अगर आप देखें तो सारे भी जितने भी नेटो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें लिंक 16 टैक्टिकल डेटा लिंक होता है, जिसके द्वारा ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर देख पाते हैं। यानी कि ग्राउंड बेस्ड रडार में जो दिख रहा है और प्लेन के रडार में जो आ रहा है, एवॉक्स के रडार में जो आ रहा है, बाकी प्लेन्स के रडार में जो आ रहा है, वो सब डेटा इंटीग्रेट होकर लगभग नियर रियल टाइम में एक बिग पिक्चर दिखता है, ताकि बैटल फील्ड में कहां क्या है सबको एक समान पिक्चर दिखे। तो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस लिंक 16 का होता है। तो वो चीज F-16 में लगाई जाएगी ताकि ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में काम कर सके, पाकिस्तानी एवॉक्स के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। दूसरा क्या है दोस्तों, 649 मिलियन का बड़ा अजीब सा है, मतलब बड़ा मेजर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं, नॉन मेजर डिफेंस इक्विपमेंट की कोई नॉन मेजर डिफेंस इक्विपमेंट ही नहीं है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, हम एवियोनिक्स अपडेट कर देंगे, हम प्लेन्स में आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो मॉडल लगाएंगे, क्रिप्टोग्राफिक एप्लीक्स लगाएंगे ताकि सिक्योरिटी रहे, जो नेटवर्क में वो बात कर रहे हैं, मिशन प्लानिंग सिस्टम, टेस्ट इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर, जो कि बड़ा ब्रॉड है। और इसी से कह रहे हैं कि जी जाननी होगी, कहीं से भी अमेरिका जो कर रहा है, ये भारत के ही खिलाफ पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकता। तो ये बात बड़ी क्लियर है दोस्तों। यहां पे अगर आप देखें तो अमेरिका कह रहा है, हम जो प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं वो मिलिट्री बैलेंस साउथ एशिया में नहीं बिगाड़ेगा। वो तुम ऐसे भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें बहुत पैसा देना पड़ेगा पाकिस्तान को, बात बड़ी सरल है। लेकिन हाँ, तुम भारत के खिलाफ एक शॉर्ट रन वॉर के लिए तैयार करना चाह रहे हो पाकिस्तान को, ये चीज बड़ी क्लियरली दिख रही है। अब दोस्तों यहाँ पे शिव अरूर साहब कह रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, फैंसी वर्ड है रिप्लेसमेंट के लिए। जैसा मैंने बताया, नॉन एमडीई सपोर्ट, बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें लग रहा है कि पुराने F-16 पाकिस्तान के जो गिरा दिए हमने ऑपरेशन सिंदूर में, उसके रिप्लेसमेंट होंगे। दरअसल दोस्तों कहा जाता है पाकिस्तान ने 9 से 10, अगर अपर एंड वाला नंबर हम ले तो F-16 से लूज किए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ग्राउंड स्ट्राइक्स में 4 से 5 F-16 डिस्ट्रॉय किया गया था,
जब जैकोबाबाद, सरगोदा, इन सारी जगह में जो जेट्स अंडर मेंटेनेंस थे उनको उड़ाए गए थे। एरियल एंगेजमेंट में 5 हाई टेक फाइटर्स उड़ाए गए थे, जो कि F-16 से लेके JF-17 के क्लास का था, जिसमें से 1 से 3 F-16 था, बाकी JF-17 था। कुछ ये बात कही गई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये राफेल्स के द्वारा मिटियोर मिसाइल से वैसे ही S-400 ने इनको मार के गिराया था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो 686 मिलियन में आप देख रहे हैं 649 मिलियन, ये एसेंशियली उसी को रिप्लेस करने के लिए है। और इससे ये चीज दिख रही है कि देखिए जी 6-7 F-16 नहीं गिरे हैं, नंबर 9 से 10 है, और इसीलिए इतना बड़ा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पैसा यहाँ पे खर्च करना पड़ रहा है। खैर जो भी है, रिप्लेसमेंट हो ना हो, है ना, पुराने F-16 का अपग्रेडेशन ही क्यों ना हो, एक चीज तो बड़ी क्लियर है। बॉटम लाइन क्या है, ट्रंप का जो मुनीर के साथ टैक्टिकल रोमांस है, आप देख सकते हैं 2025 एक साल में 3 बार मुनीर को ट्रंप ने दावत दिया है। लंच में जून में बुलाए, सितंबर में पीएम शरीफ के साथ बुलाए, अक्टूबर में समिट में वापस बुला लिए। तो ये जो है ये यूएस पाकिस्तान टाइज वापस रीडिफाइन की जा रही है, जो कि ट्रंप यहां पे कर रहे हैं। यूएस दोस्तों इससे एक चीज क्लियर है, चाइना से कुछ खास अलग नहीं है। यूएस जो एड दे रहा है वो क्लियरली चाइना के J-10C ट्रांसफर जैसा ही है। चाइना भी पाकिस्तान को सॉफ्ट लोन में J-10C प्लेन उसने ट्रांसफर किया, JF-17 को प्रोडक्शन किया, अमेरिका भी वही कर रहा है। 686 मिलियन पाकिस्तान कहां से लाएगा देने के लिए, लेकिन कुछ रास्ता निकाला जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं जो बता रही हैं यूएस एंड चाइना आर नो डिफरेंट। लेकिन जो हमारे अमेरिको फाइल्स हैं, है ना, अमेरिका प्रेमी, जो थिंक टैंक्स में आज बैठ चुके हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी में बैठ चुके हैं, वैसे ही आप देखें तो पॉलिसी मेकिंग में बैठ चुके हैं, सोशल मीडिया कैप्चर कर चुके हैं, वो चिल्लाते रहते हैं यूएस भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यूएस के सिवा कहां जाओगे, ऑप्शन ही क्या है। अब दोस्तों इन सब के बीच में एक चीज अगर आप देखें तो अब आप ट्रंप के आने के बाद अपने मास्टर को नहीं बचा सकते।